अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये आपका ECO 402 का करंट पेपर है, ठीक है, 2025 का, जो फिलहाल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आया था, तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स व्हिच कैन कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले सप्लाई कर्व की यहाँ पे डेफिनेशन है, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। उसके बाद उसकी 3 एग्जांपल्स यहाँ पे, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सेलर्स। तो आपने इनको रीड अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड लोअर्स कॉस्ट, सप्लाई इंक्रीजेस जो है वो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट, ठीक है। प्राइस ऑफ इनपुट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी तरह से आपने रीड कर लेना है। नंबर ऑफ सेलर्स इसी तरह से आपने इसे लिखना है, मोर सेलर्स इन द मार्केट हायर सप्लाई और कर्व शिफ्ट्स राइट, fewer sellers supply decreases curve shifts left, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट देना है कंज्यूमर सरप्लस का, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन आ जाएगी और एक इसकी एग्जांपल आ जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन है। कंज्यूमर सरप्लस डेफिनेशन है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस between the amount a consumer is willing to pay for a good and the amount he actually pays. It measures the net benefit a consumer receives. एग्जाम्पल देख लें। अच्छा, यहाँ पर है जी, a consumer is willing to पे 200 फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक कस्टमर ने 200 रुपए जो है वो दिया है, जबकि मार्केट प्राइस थी 150 उस चीज की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो कंज्यूमर पे होगा उसमें से आपने मार्केट प्राइस को माइनस कर देना है। माइनस करने पे आपके पास 50 एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट टू द कंज्यूमर, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो देख लें यहाँ पे, रिटर्न्स टू स्केल डेफिनेशन आ जाएगी, रिटर्न टू स्केल हाउ show how output changes when all inputs are increased by the same proportion. Increasing returns to scale, decreasing return to scale, IRS और DRS। इनकी डेफिनेशन देख लें, when all input increase by a certain proportion and output increases by a greater proportion। एग्जाम्पल है, input double, output more than doubles, ठीक है। इसी तरह से CR है, constant returns to scale when all inputs increase by a certain proportion and output increase by the same proportion। एग्जाम्पल है, input double, आउटपुट ऑल्सो डबल्स। ये आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल DRS व्हेन ऑल इनपुट इंक्रीज बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीज बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेनी है, इनपुट्स डबल, आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन डबल। अच्छा जी, 4 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया था ना, वो आपको आया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ग्राफ दिया गया था जिसे आपने एक्सप्लेन करना था, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल डिफरेंस कर्व गिवन हिज बजट लाइन। उसके बाद जी आपको जो है आपको ग्राफ आया था, तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन है, बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व MRS इक्वल्स टू PX ओवर PY, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स द प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स। ग्राफ एक्सप्लेनेशन देख लें, द बजट लाइन शोज all combinations of two goods the consumer can buy with given income and prices. The indifference curve represent various levels of satisfaction. The point where the budget line touches is tangent to the highest possible indifference curve is the equilibrium point. At this point the consumer maximizes satisfaction, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो, ये वाला जो पेपर आपके साथ पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके लिए हेल्प साबित होगी। तो आपने क्या करना है, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपकी नेक्स्ट जो भी मैं पेपर्स अपलोड करूं आपकी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी और पेपर चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए।